नमस्कार साथियों। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 9 अप्रैल 2025 उत्तराखंड ट्रिपल एससी के तहत 416 पदों पर ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो ये 416 पद हैं, इस पर आप लोग जो हैं 15 अप्रैल 2025 से अपने आवेदन को प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की, वो आपके पास में आएगी 15 मई 2025 की। अगर मान लीजिए कि फॉर्म भरते हुए आपसे कोई गलतियां हो जाती है, तो उसको भी फिर से आप लोग जो है अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। और उसके लिए जो है 18 मई से लेकर 20 मई तक का समय आपको दिया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा जो इसकी होगी, उसकी अभी संभावित तिथि ये बताई जा रही है कि 27 जुलाई को जो है ये हो सकता है। अब ये देखो, एक संभावित तिथि है, इसमें जो है आगे पीछे डेट हो सकती है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि काफी लंबे समय से बात चल भी रही थी कि ग्रुप सी की वैकेंसीज आने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टोटल 416 पदों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो इसमें पद आए हैं वो आए हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के। एक बार मैं आपको ये पूरी लिस्ट बता देता हूं कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कुल मिलाकर 3 पद, अच्छे 7 लेवल के जो है पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आप लोग जो है 1,42,400 तक की जो है सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। फिर व्यक्तिक सहायक के आए हैं, जिसमें 3 पद आपको मिल जाएंगे। सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग में जो है इसके लिए 5 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। साथ में राजस्व उपनिरीक्षक यानी कि पटवारी जो होता है राजस्व विभाग के तहत 119 पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। इसके अलावा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल की यदि मैं बात करूं, तो इस पे लगभग 61 पद आए हैं। लेवल 5 की जॉब है, अच्छी जॉब है। और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो होता है, इसके लिए 205 पदों पर जो है वैकेंसीज आई हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि वीपीडीओ जो है, विलेज डेवलपमेंट जो होता है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि उसके लिए 16 पद यहाँ पर मिलते हैं। स्वागती के लिए जो है लगभग 3 पद हैं, और साथ में सहायक स्वागती जो होता है, इसके लिए 1 पद है। और कुल मिलाकर काउंट करें तो 416 पदों पर उत्तराखंड ट्रिपल एससी के तहत जो है क्या आ चुका है, वैकेंसीज आउट हो चुकी है। मैं कई समय से आप लोगों से कह रहा था, ऑफलाइन क्लासेस में भी लगातार कह रहा था कि भाई लग जाओ, जुट जाओ, क्योंकि हमारे पास में जो पद आने वाले हैं ग्रुप सी के, और भी अभी आने वाले समय में नए नए पद आएंगे, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। हम एक भूल क्या कर देते हैं कि जब वैकेंसीज आ जाती हैं उसके बाद हम छटपटाते हैं कि अब कहाँ से पढ़ने को जल्दी जल्दी मिले। नहीं, आप लोग उसका वेट मत करो, आप लगातार जो है बिल्कुल रेडी रहो, तैयार रहो। जिस दिन आपकी इनिंग आएगी, सीधे जो है सिक्सर मारना है ना। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बाकी देखो, डिटेलिंग की बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप जानते हैं कि टोटल 3 पद हैं, सभी के सभी जो है अनारक्षित श्रेणी में जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो स्पेशल ये रहेगा आपके लिए, है ना, कि इसमें जो है 21 से 42 वर्ष की अगर आपकी आयु है, तो इस बीच अगर आप आते हो तो आप इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। और अगर हम लोग से कई बार पूछे सर हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं, क्या हम लोग के लिए क्वालिफिकेशन है, तो देखो क्वालिफिकेशन सिंपल है। आपके पास में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने जो है किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा किया है या डोएक किया है, तो उसके लिए भी जो है आपको क्या होना चाहिए, ओ स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग आपकी जो है बढ़िया होनी चाहिए। लगभग 4000 की डिप्रेशन पर आर के हिसाब से आपको जो है टाइपिंग स्पीड में काम करना पड़ेगा ना। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई प्रादेशिक सेना में रह चुका है ऑलरेडी 2 वर्ष का, उसके पास में जो है अगर क्या है, उसको भूतपूर्व सैनिक के रूप में अगर उसके पास में एक्सपीरियंस है, या फिर जो है राष्ट्रीय कैडर में वो ऑलरेडी रह चुका है, जहां पर कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र उसको है, तो ये भी मतलब उसको जो है काफी हेल्प करने वाली इस परीक्षा के भीतर। बाकी इसी प्रकार से जो है व्यक्तिक सहायक के लिए, जैसा मैंने बताया, 3 पद कुल मिलते हैं यहाँ पर, है ना। और 3 पदों में जो है जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 1 पद, और जो बाकी के अनारक्षित पद हैं यानी कि अनरिजर्व्ड है, उनके लिए 2 पद। तो कुल मिलाकर 3 पद यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं ना। और देखो लगभग जो है सारी चीजें वही हैं, सिमिलर जो आपके पास में क्वालिफिकेशन आती है। फिर उसके बाद सहायक अधीक्षक के लिए 5 पद हैं, जिसमें से जो है 2 अनारक्षित के लिए, ठीक है, एक यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए मिल जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए भी 1 पद मिल जाता है, अगर आप लोगों को ये याद होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी में अच्छी वैकेंसीज आए हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग जान सकेंगे। और इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, देखो एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जैसे टीरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर, है ना, 35 वैकेंसीज टीरी में आती है। इसी तरीके से अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर 20 वैकेंसीज आती हैं। या फिर जो है हम लोग बात करेंगे यहीं पर जिलाधिकारी के रूप में पौड़ी गढ़वाल में, तो 33 जो है यहाँ पर पद आते हैं। या जिलाधिकारी अगर हम लोग बागेश्वर की बात करें तो यहाँ पर 3 पद आपके पास मिल जाते हैं।
पिथौरागढ़ में देखिए कुल मिलाकर जो है 10 पदों पर आपको वैकेंसीज मिलते हैं। तो मतलब इस तरीके से इनको जो है डिवीजन किया गया है, इनको जो है बांटा गया है। रुद्रप्रयाग में 6 पद आपको मिल जाएंगे, चंपावत में 5 पद आपको मिल जाएंगे और कुल मिलाकर 119 पद जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, पूरे रूप से जो है हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ना। बाकी देखो क्वालिफिकेशंस लगभग सब में वही है, आपको डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक की जो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ये आपके लिए एक बढ़िया मौका है। लेखपाल की बात कर लीजिए, हरिद्वार में देखो 37 पद है यहाँ पर, उधम सिंह नगर में 15 पद आते हैं यहाँ पर, ठीक है। देहरादून में जो है कुल मिला के 7 पद आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चंपावत में जो है आपको 2 पद मिल जाएंगे। 61 पदों पर जो है आप लोग यहाँ पर लेखपाल की भूमिका में जा सकते हो, ये भी एक अच्छा जो है मौका है आप लोग के पास। इसमें देखो फिजिकल भी फिटनेस आपकी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में लगभग 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में लगभग 3.5 किलोमीटर दौड़ भी जो है आवश्यक इसमें हो जाएगी। तो इतना भी क्या टफ नहीं है, आप लोग मेहनत करोगे तो ये भी जो है आराम से आपका हो जाएगा। देखो मेन जो आपका आता है वो आता है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। काफी लोग जो इसके लिए काफी तैयारी भी कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो कि अल्मोड़ा में कुल मिलाकर 31 पद आते हैं, बागेश्वर में इसमें 8 पद आते हैं, चमोली जिले में इसमें जो है कुल मिलाकर 14 पद आते हैं। 14 जो है आपके पास में ऐसे पद हैं जहां पर आप लोग ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं। इसी प्रकार से चंपावत में 13 आ गए, ठीक है। देहरादून में 11 पदों पर जो है वैकेंसीज फिल होंगी। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो है 8 पद आएंगे, नैनीताल में जो है 26 पद आ गए, पौड़ी गढ़वाल में 35 पद आ गए, पिथौरागढ़ में 12 पद आ गए, रुद्रप्रयाग में देखो 9 पद है, टिहरी में बात करें तो 14 पदों पर जो है वैकेंसी फुल होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है उधम सिंह नगर में 16 पद आएंगे और जो है उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर 8 पद आएंगे। तो कुल मिलाकर 205 पद जो है आप लोगों को ये मिल जाते हैं, किसमें ये मिल जाते हैं आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो बनने के क्रम में ना। और ये जो अर्हताएं हैं और जो एज है वो लगभग सब में सिमिलर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है वीपीडीओ की बात करें तो वीपीडीओ में उत्तरकाशी में 9 आ जाती है, ठीक है, चमोली में 5 आ जाती है, या फिर चंपावत में कुल मिलाकर 2 आ जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 16 जो है यहाँ पर पद आते हैं। देखो वर्ष वही है, लेवल 4 की अच्छी जॉब है ना। और जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है वो लगभग सिमिलर रहने वाले क्वालिफिकेशन के साथ, ज्यादा छेड़खानी यहाँ पर नहीं की गई है। फिर स्वागती में आ जाता है ना, स्वागती के अलावा जो है सहायक स्वागती आ जाएगा, एक पद सहायक स्वागती के लिए आता है। तो मतलब ये कुल मिलाकर एक वैकेंसी आपको मिलती है 416 पदों के भीतर। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जो डाउट्स रहते हैं, हमें जो चीजें पूछनी होती हैं वो होते हैं कि सर इसका जो है पाठ्यक्रम क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है इसका। देखो आप जानते हैं कि जो भी अभी हमने पदों की बात की है 416 पदों की, उन पे 100 अंकों की तो सबसे पहले क्या होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और उसके लिए जो है आपको काम करना होगा वहां पर ना। तो ये भी एक अच्छा जो है तरीका यहाँ पर हो जाता है। माइनस मार्किंग होती है, आप लोग समझते हैं। अच्छा, आयु को लेकर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे बल्कि इवन जो है मैसेज भी कई सारे लोग करते भी हैं। तो आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 ही जो है अधिमान्य होगी। 1 जुलाई 2025 के अनुसार जो है 21 वर्ष की आयु होना ये जरूरी होता है आप लोगों के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मेन बात आती है यहाँ पर, देखो एक तो सिलेबस में क्या क्या चीजें जो है बदली हैं और अगर बदली है या नहीं बदली, क्योंकि देखो पुराने पैटर्न पर जो है काफी सिलेबस जो है यहाँ पर काम करता है। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखंड राज्य के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले जो विजेता है हमारे देश के, या जो प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ी भी हैं, इनके पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों में जिन पर भर्ती की जानी है उन पर लगभग 4% का क्या मिलेगा, क्षितिज आरक्षण मिलेगा, है ना। ओलंपिक खेल में अगर कोई प्रतियोगिता तो लेवल 10 के लिए जो है उस पर जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्षितिज आरक्षण मिल जाएगा। इसी तरीके से विश्व चैंपियन है, एशियन गेम में किसी ने पार्टिसिपेट किया हो, कॉमनवेल्थ में किया हो, या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में जो है किया हो, यहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुए थे, अखिल भारतीय विद्यालय खेल हुए थे, या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पर उनको क्या मिल जाएगा, कुछ क्षितिज आरक्षण भी मिल जाएगा। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कैसे भरना है ये सभी लोगों को पता होता है ना। आप जो है देखो पुराने चावल हो भाई, और आप लोगों को पता है कि स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल डालनी है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, फिर उसके बाद अपलोड कर देना अपने फोटो को, अपने सिग्नेचर को। उसके बाद जो है पेमेंट कीजिए और पेमेंट के बाद जो भी आप लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया है उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए ना। भविष्य में मान लीजिए आपको एप्लीकेशन नंबर से ऑल चाहिए होगा तो उसके लिए जो है काफी इसमें जो है मदद मिल जाएगी ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन आता है हर किसी का सवाल, सर पेमेंट कितना देना है। इतना ज्यादा भी नहीं रखा, एक सामान्य प्रक्रिया है। देखो अनरिजर्व जो कैटेगरी से आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, उनको 300 रुपए का शुल्क जमा करना है। जो यहाँ पर SC ST और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनको 150 रुपया देना है। जो हमारे दिव्यांग जन है, स्पेशल ऑर्गन चाइल्ड है, उनको 150 रुपये, और जो ऑर्फिन है ना, ऑर्फिन्स के लिए कोई फी इसमें जो है नहीं रखी गई है, तो आपको ये जो है फॉर्म भरने के लिए शुल्क जमा यहाँ पर करना हो जाता है।
अब मैं देखो ज्यादा बातें नहीं करूंगा इसमें, बस अंत में एक चीज और बता देता हूं आपको कि सिलेबस को कैसे बांटा गया है। आप जानते हैं कि भाग 1 की जो परीक्षा होगी उसमें जो है हिंदी का पेपर आपको मिलने वाला है। और हिंदी में देखो पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा है कि भाषा क्या है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालय की भाषा क्या है, बोलियां क्या है, हमारी जो है प्रदेश की प्रमुख बोलियां क्या क्या है, वर्णमाला है, हिंदी वर्तनी है, ठीक है, या शब्द भंडार है, वही जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण वचन काल पुरुष इत्यादि इत्यादि, तो ये सब आपको मिलता है। अलंकार मुहावरे पत्र लेखन जनसंचार कंप्यूटर जो है हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग ईटीसी, ये सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हिंदी साहित्य का भी जो है इसमें भाग आता है। हिंदी साहित्य के भीतर देखो जैसे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, रसखान जी, है ना, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध मंगलेश डबराल जी, राजेश जोशी जी, है ना, ये सब आपके पद्य में आते हैं। और गद्यों की बात करें तो गद्य में जैसे राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आएगा, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी पाठक जी या शिवानी जी, पीताम्बर दत्त जी, है ना, यहीं पर जो है हरिशंकर, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, सारे नाम तो दे दिए। इतना आसान तो आपके लिए बना दिया गया है कि सारे नामों की जो है प्रॉपर सूची आपको मिल जाती है। फिर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आता है, जिसमें देखो ये भी 2 हिस्सों में होता है। पहले में आपका वही रीजनिंग वाला पार्ट, एप्टीट्यूड वाला पार्ट, सामान्य बौद्धिक तर्क संगति वाला जो होता है, तर्क शक्ति वाला सॉरी है, तो ये वाला पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो आप लोगों को जो है काम करना होगा किस पे, फंडामेंटल कंप्यूटर्स पे। कुछ कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जो लगभग हर पेपर में इक्वली रहता है ना, आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। और भाग 2 में वही इंडियन हिस्ट्री, देखो सबसे पहले जैसे प्राचीन भारत के इतिहास, सिंधु घाटी, वैदिक, उत्तर वैदिक, महाकाव्य यानी रामायण महाभारत वाला जो समय था, है ना, या फिर जैन बौद्ध मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त समाज, उत्तर गुप्त समाज, मतलब पूरा जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। फिर मॉडर्न मध्यकालीन यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, बहमनी, मुगल काल, मराठा। आधुनिक भारत में देखो यूरोपियों का आना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन कैसा था, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, विश्व युद्ध की क्या भूमिका रही थी। तो इस प्रकार से जो है आपका बेसिक सिलेबस बढ़ता है। कुछ विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास पे आपको मिल जाता है। फिर भारत और विश्व का भूगोल मिलेगा, है ना, जिसमें आप लोग को काम करना है, ठीक है, ये भी हम लोग जो है इनिशियली पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक विज्ञान में आ जाता है, जिसमें राजा राममोहन रॉय, हालांकि हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं, तो ये सारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, गांधीज्म, गांधी फिलोसफीज क्या क्या रही हैं, इंडियन पॉलिटी में जो है पॉलिटी की विशेषताएं क्या क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, उसकी विशेषताएं कैसी थी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, सिटीजनशिप, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आती है, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे हमारे राजनीतिक जो है दल हो, वहां पर पंचायती राज है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस का एक जो है कंटेंट बता रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है, पता। देखो भूमंडलीकरण है, सार्क के बारे में पूछेगा आपसे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिर इकोनॉमी में आ जाता है, सामान्य अर्थव्यवस्था आ जाती है जो कि आपके सामने है। फिर जो है आपके पास में समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स का भी जो है सिलेबस जोड़ दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो है आपको उत्तराखंड राज्य की जानकारी होनी चाहिए, जैसे उत्तराखंड का इतिहास कैसा रहा था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उत्तराखंड के जल स्रोत कैसे थे, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष क्या होता है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उत्तराखंड में पर्यटन जो है उससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं, पर्यावरण की बात कर लेगा, है ना, विविध या जैव विविधता को जो है छेड़ लेगा। तो ये आपके पास में जो है मुख्य रूप से सिलेबस रहने वाला है। तो मैं फिर कह रहा हूं 416 पद इनफ होते हैं। आप लोग इसके लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए, जिसके लिए मैं तो आपके लिए काम कर ही रहा हूं। शाम को देखो 8 बजे लाइव सेशन चलता है आपका क्वेश्चन आंसर्स का, उसको मैं काम कर रहा हूँ। बैचेस आपको सुबह 7 बजे पहला बैच मिल जाता है और रात को मान के चले 6:30 तक ऑफलाइन बैचेस, और उसके बाद जो है ऑनलाइन बैचेस आपको मिल जाते हैं, है ना। कोई भी आपको फैसिलिटी चाहिए होती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, वो भाई मेरे पास प्रोवाइड हो जाती है ना। तो आपको बस करना इतना है कि आपको डीएम करना है या कमेंट बॉक्स में जो है कोई भी क्वेरीज होती है उनको पूछना है। बाकी देखो मैं नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उस पर आकर कॉल करिए, और नए बैचेस जो भी होंगे उसमें हम लोग जो है इन सारे सिलेबस को कवर करवाएंगे ना। तो बस इतना ही रखता हूँ आज के लिए। कहीं कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो कमेंट बॉक्स आप सब लोग जो है उसमें कमेंट कीजिए, अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को पूछिए। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लग जाओ इस पे, जुट जाओ, एंड टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।